अपने घटियापन को इंजाम देकर शारक जिस वक्त सारी जायदाद अपने नाम करवा के घर के मालिक बनकर वापस लौटता है और सारे घर वालों पर अपना हुक्म मुसल्लत करता है, तो ये बात अहमर फौरा से गड़िया बाजी को बताता है। गड़िया बाजी जैसे ये बात सुनती है तो गड़िया बाजी एक पल भी नहीं रखती और हमजा के साथ आकर पहुंचती है। गड़िया बाजी को देखकर शारक कहता है कि अब से भी मैं डरने वाला नहीं हूं। अपने हम सब को बहुत ज्यादा दबाया तो नाजरीन कहती है कि और नहीं तो क्या, उनकी वजह से हमारी जिंदगियां तबाह हो गई, इनकी वजह से हम चीन से जी नहीं पाए, खुश नहीं हो पाए, और ये औरत मोहतरमा बनकर आई हैं और अब भी ये कहेंगी कि इस घर पर शारक का कोई हक नहीं, बराबर के सारे शरीक दार हैं, कोई शरीक नहीं है। ये सारी जायदाद अदालत की तरफ से हमारे नाम हुई है। जायदाद में कुछ खास तो था नहीं, ये एक ही घर था जिसके मालिक सिर्फ शारिक और मैं हैं। ये बात सुनकर गड़िया कहती है कि नाजरीन तुम तो बीच मैं ना बोलो, क्योंकि बाबा की मौत के वक्त हमारे घर मैं तुम मौजूद नहीं थी और बाबा की वसीयत के मुताबिक घर की पहली वारिस में हूं और मेरी मर्दी के अलावा किसी का कोई फैसला नहीं हो सकता। दिखाओ शारक वो डॉक्यूमेंट्स जो अदालत ने तुम्हें दिए हैं। शारक जैसे ही वो पेपर लेकर होता है घर के, वो देख कर तो गड़िया के भी होश उड़ जाते हैं और गड़िया हैरान होकर कहती है कि बताओ वकील को तुमने कितने पैसे दिए हैं जिसने ये बाबा की वासियत तब्दील की है और ये सारे घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह से तुम्हारे नाम हो गए हैं। साफ साफ लफ्ज़ों में बोलो शारक, तुमने वकील को कीमत देकर ही खरीदा है। ये बात सुनकर शारक कहता है कि वकील को मैंने कीमत देकर खरीदा हो या फिर कुछ भी, लेकिन बात तो क्लियर है कि इस घर का मालिक मैं हूँ। ये बात सुनकर गड़िया बाजी कहती है कि हाँ भाई तुम ही हो इस घर के मालिक, हम तो आए हैं यहाँ पर अचार बेचने, और कहती है बिलाल से कि बिलाल देखो तुम वकील को लेकर बिलाल जैसे ही वकील को लेकर लेने के लिए जा रहा होता है उसी वक्त शारक बिलाल को रोकने की कोशिश करता है। बिलाल भी गरिबान पकड़ लेता है। इसी दौरान शारक जो है सिर फोड़ देता है बिलाल का और बिलाल के सिर से खून बहने लगता है। तो गड़िया कहती है कि वाह अब लड़ लो कतों की तरह, और तुम ये कर लो, और फौरन से डॉक्टर को बुलवाकर बिलाल के सर की पट्टी करवाई जाती है। लेकिन गड़िया पुलिस को भी बलू लेती है और पुलिस बिलाल पर हमला करने की वजह से शारक को गिरफ्तार करने लगती है। जैसे ही शारक को पुलिस गिरफ्तार करने लगती है तो नाजरीन कदमों में बैठ जाती है पुलिस के और गड़िया बाजी के माफ कर दो शारक को, छड़वा दो शारक को। ये बात सुनकर गड़िया बाजी कहती है कि इस घर में कोई गंजाइश नहीं कि एक पर दूसरा हाथ उठाए। तुमने पहले रानी पर हाथ उठाया, मारिया पर हाथ उठाया। नाजरीन तुम्हें माफ कर दिया गया क्योंकि तुम्हारी वजह से हम अपने खानदान की इज्जत बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हकीकत है कि मैं जो है अपने भाई पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम लोग मजलूम बनाकर बिलाल और नानी को परेशान करो। ये बात सुनकर नाजरीन कहती है कि शारक वापस लौट कर आना और उस घर में सारे लोगों को निकालना। तो गड़िया कहती है कि अब किसी को कोई हक नहीं। शारक को तो पुलिस लेकर चली जाती है। शारक को बड़ा पछतावा हो रहा होता है कि अभी जल्दबाजी कर ली, कुछ आहिस्ता से उन लोगों को धक्के मार कर निकालना था। तो यहाँ पर कहता है अहमर के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार घर में क्या होने वाला